से। और फोटोसिंथेसिस में आज हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कितने मैकेनिज्म पर शामिल है और फोटोसिंथेसिस मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन जो है उसको आज डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझा सके कि किस तरह ये परफॉर्म होता है प्लांट्स वगैरह में। तो आज हम फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन में आते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस जैसे आपको मालूम है कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बायोएनर्जी का फर्स्ट पोर्शन है। किस तरह? फर्स्ट पोर्शन, इसका फर्स्ट पोर्शन फोटोसिंथेसिस पर शामिल है और दूसरा पोर्शन इसका रेस्पिरेशन पर शामिल है, जो हम इन दोनों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस जिस तरह के नाम से जाहिर है कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस अपने आप को खुद डिफाइन कर रहा है। फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस टू प्रिपेयर, यानी कि आपके ज़हन में यह होगा कि लाइट टू प्रिपेयर, लाइट टू प्रिपेयर क्या मीन? लाइट टू प्रिपेयर मींस यानी कि सनलाइट के मौजूदगी में खुराक तैयार करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस कौन करता है? हम ह्यूमन करते हैं, एनिमल्स करते हैं या प्लांट्स करते हैं? तो आज हम ये कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस हमारे साथ इसको डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस इन व्हिच ग्रीन प्लांट्स synthesized organic food from inorganic substances using light energy. This process is called photosynthesis. अब ये लाइन तो मैंने आपको डिफाइन की, लेकिन अब इसका मकसद क्या है, इसका एम्स क्या है? ये वो अमल है जो ग्रीन प्लांट्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स जितने भी हमारे साथ ग्रीन प्लांट हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, वो अपने लिए खुराक तैयार करता है। ऑर्गेनिक फूड मींस कि हमारे साथ ग्लूकोज की फॉर्म में, इसके अलावा यानी स्टार्च की शक्ल में, उसकी शक्ल में अपने लिए खुराक तैयार करता है। किस चीज से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड है और प्लस वाटर है। इन दोनों को यूज करके ये अपने लिए क्या इस्तेमाल प्रिपेयर करता है? ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज प्लस स्टार्च वगैरह ये अपने लिए खुराक के तौर पर तैयार करते हैं। लेकिन इसके लिए नेसेसरी क्या है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो सनलाइट से आती है उसकी मौजूदगी में यह प्रोसेस होगा, तभी ये हमारे साथ ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर होगा। अगर हमारे साथ इन दोनों में से एक भी एब्सेंट हो तो हमारे साथ जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये फिर इनकम्प्लीट है, ये परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जितनी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स और इसके अलावा लाइट एनर्जी, ये जो है इसके लिए रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होते हैं। अगर ये तीनों में से कोई एक भी एब्सेंट हो तो फिर आप ये तवक्को प्लांट से ना रखें कि वो आपके लिए खुराक बनाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये हमारे साथ डिपेंड करता है इन तीन फैक्टर्स पर। मिसाल के तौर पर हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये हमारे साथ, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं, तो हमारे साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके साथ जो वाटर है ये दोनों हमारे साथ क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है? इनऑर्गेनिक। अब इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके प्लांट क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। इस तरह ग्लूकोज बन जाते हैं और इसके साथ जो ऑक्सीजन है ये इज ए बाई प्रोडक्ट बन जाता है। और ये ऑक्सीजन आपने एक बात याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है ये सारे एनिमल्स और ह्यूमन जितने भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग ये ऑक्सीजन अपने लिए यूज करते हैं सर्वाइव करने के लिए। और ये ग्लूकोज जो है प्लांट्स इसको मतलब आपने एक बात ये भी याद रखना है कि प्लांट जो है वो खुराक तैयार किस फॉर्म में करता है? ग्लूकोज की फॉर्म में तैयार करता है। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। फिर उसको ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज की फॉर्म में करता है। और फिर उसको स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च की शक्ल में स्टोर करता है। तो ये तीन कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। खुराक किस फॉर्म में तैयार करता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। फिर उसको ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज की फॉर्म में। और फिर उसको स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च। आपको पता है कि जो ग्लूकोज है ये हमारे साथ मोनोमर्स के तौर पर यूज होते हैं, शुगर है सिंपल, और जो सुक्रोज है ये डाइसैकेराइड है, यानी कि जो हमारे साथ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज कंबाइन होकर हमारे साथ सुक्रोज बनाते हैं। और स्टार्च हमारे साथ एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक हो गया? अब ये
मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके हमारे लिए क्या बनाते हैं, प्लांट वैसे अपने लिए बनाते हैं, लेकिन उसको हम इनडायरेक्टली यूज करते हैं। ये ग्लूकोज बन जाते हैं, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है प्लस वाटर, और इसके लिए जो मतलब लाइट एनर्जी है, सनलाइट, वो रिक्वायर्ड होती है, और प्लांट के खास पोर्शन यानी पिगमेंट्स जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं उसमें परफॉर्म होता है। अब क्लोरोफिल है क्या? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, यानी वो सब्सटेंस है, वो पिगमेंट है जो ये इसको लाइट बनाता है कि मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करे या रिपेल करे, यानी कि सब्सटेंस व्हिच आर एबल टू एब्जॉर्ब और रिपेल डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये क्लोरोफिल का फंक्शन है, पिगमेंट है। आगे हम इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस तरह परफॉर्म होता है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये बेसिकली प्लांट परफॉर्म करते हैं, और सर्टेन टाइप्स ऑफ फोटोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स अपने लिए यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुद खुराक बना लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट जो है ये हमारे साथ क्या है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को यानी जो मतलब ऑर्गेनिक फूड बना लेता है उसको मतलब जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो इस ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब ये जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मिसाल के तौर पर एनिमल्स हो गए, एनिमल्स, इसी तरह ह्यूमन, ये सारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फूड बना लेते हैं तो फिर ये मतलब कि जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिक फूड को अपने लिए यूटिलाइज करते हैं और एक खास प्रोसेस से इसको कन्वर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देना चाहूँ कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। क्या है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। और जो फोटोसिंथेसिस है ये एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है, एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब बॉन्ड बन जाते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है। असल में इसमें बॉन्ड बनते हैं, ग्लूकोज फूड वगैरह बन जाते हैं, तो ये हमारे साथ एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। अब जो रेस्पिरेशन है, जो ऑर्गेनिक फूड प्लांट अपने लिए तैयार करता है, तो ये ऑर्गेनिक फूड इसको ब्रेक करते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और इसको ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यूज करता है। यहाँ पर किस चीज की जरूरत थी? लाइट की एनर्जी, लाइट एनर्जी की जरूरत थी, और यहाँ पर इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर हमारे लिए एटीपी बन जाते हैं, 36 एटीपी, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है ये फोटोसिंथेसिस के जरिए परफॉर्म होता है, जो एक खास प्रोसेस है किसी भी किस्म के प्लांट्स के लिए। जो ग्रीन प्लांट्स है उसके लिए ये प्रोसेस नेसेसरी है। इसके बगैर हमारे साथ जो फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो प्लांट्स अपने लिए फूड तैयार नहीं करेगा, उसके बाद ये मर जाएगा, किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर प्लांट डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो इनडायरेक्टली इस पर डिपेंड करते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, मतलब उस पर असरअंदाज होते हैं, उसमें आता है हमारे साथ लाइट, सनलाइट किस तरह एक प्लांट के लिए नेसेसरी है, इसके अलावा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट। ये चार जो मेजर फैक्टर है इसको हम आने वाले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मज़ीद वीडियो इस तरह देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स।